हेलो दोस्तों, क्या आपके पास बिजनेस शुरू करने का आइडिया है और आप शुरू भी करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आपको है कि यार पैसा कहाँ से आएगा, क्यों कोई बैंक मुझे बिना सिक्योरिटी के लोन देगा, कैसे शुरू होगा बिजनेस। इसी परेशानी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप जैसे लोगों के लिए ही लेकर आई है एक योजना, जिससे आपको बिना कोई गारंटी दिए 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। आज इस वीडियो में हम इसी स्कीम के बारे में जानेंगे कि कितना आपको लोन मिल सकता है, कितना पीरियड के लिए मिलेगा, कितना इंटरेस्ट देना होगा, किन किन पर्पसेस या बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपको मिल सकता है, और ये लोन किन व्यक्ति को मिल सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकता है आपको बैंक में जमा करने हो। तो आइए शुरू करते हैं। मुद्रा योजना। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम मुद्रा योजना के बारे में जानेंगे। मुद्रा योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस शुरू करने वाले या जिनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, उनको इस योजना के तहत बिना कोलेटरल या सिक्योरिटी के 10 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। लेकिन पहले हम जानेंगे कि एमएसएमई की डेफिनेशन में गवर्नमेंट ने क्या बदलाव किए हैं। पहले की जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की डेफिनेशन और इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर अलग अलग डेफिनेशन हुआ करती थी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, लेकिन अब ये कॉम्पोजिट कर दिया गया, एक कर दिया गया। तो हम जानते हैं इसमें ये क्या बदलाव किए गए हैं। अब की डेफिनेशन के हिसाब से सिर्फ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई को बांटा जाएगा, जिसमें माइक्रो एंटरप्राइजेस होगी, इन्वेस्टमेंट जिसकी 1 करोड़ से कम होगी और टर्नओवर 5 करोड़ से कम। वहीं स्मॉल एंटरप्राइजेस जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम। और तीसरी मीडियम एंटरप्राइजेस जिसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम और टर्नओवर 100 करोड़ से कम। ये तो हो गई हमारी एमएसएमई की डेफिनेशन जो हाल ही में गवर्नमेंट ने चेंज की है। अब जानेंगे कि मुद्रा योजना में 3 तरह के कौन से लोन आप ले सकते हैं। इसमें पहला है हमारा शिशु, जिसमें आप 50,000 से कम तक का लोन ले सकते हैं। ये उनके लिए अच्छा है जो जिनके पास आइडिया और स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं। दूसरा है तरुण, जिसमें आप 50,000 से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, और ये उनके लिए अच्छा है जिनका अभी छोटा बिजनेस है और अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहे हैं। तीसरा है किशोर, जिसमें आपको 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिल सकता है, और ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास पहले से बड़ा प्लांट है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और जो कि दूसरा प्लांट लगाने की या मशीनरी खरीदने की सोच रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ये लोन कितने टेन्योर के लिए मिलेगा और इस पे कितना इंटरेस्ट देना होगा। ये लोन मैक्सिमम 5 साल के लिए आपको मिलेगा और इस पे बैंक के ऊपर निर्भर करेगा, आपको 6 महीने तक का मॉनिटोरियम ऑप्शन दिया जा सकता है। तो ये लेकिन आपकी ईएमआई रेगुलरली आप पे कर रहे हो और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तभी आपको बैंक ये मॉनिटोरियम का ऑप्शन अवेल करने का मौका दे सकता है, वो भी मैक्सिमम 6 महीने के लिए। दूसरा, इंटरेस्ट आपको कितना देना होगा। अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो सभी बैंक के अलग अलग है, लेकिन अगर रेट देखा जाए तो 10 से 20% के बीच में आपको ये इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं आपको किन प्रोसेस के लिए लोन मिल सकता है। पहला तो है हमारा 4 व्हीलर, दूसरा है कमर्शियल 4 व्हीलर, तीसरा है 2 व्हीलर्स। ये सब चीजें जैसे कि आप अपने बिजनेस में यूज करना चाहते हैं जनरली, जैसे कि रेंट अ कैब वाले लोग हो गए, अपना कोई ऐसा गाड़ी का बिजनेस है जिसमें वो बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये लोन मिल सकता है। चौथा, प्लांट और मशीनरी के लिए, ये तो है जिनको अपने प्लांट अपनी फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए भी ये लोन मिल सकता है। पांचवा, वर्किंग कैपिटल के लिए, अगर किसी को कैपिटल या जैसे कि सर्विसेज कर रहे हैं तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, तो उसके लिए भी ये लोन मिल सकता है। छठा है हमारा, अगर आपका कोई ऑफिस है और उसमें आप रिनोवेशन कराना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं और एम्प्लॉयज रखने के लिए मतलब अच्छा फर्नीचर और ये सब चाहिए, तो उसके लिए भी लोन मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इस लोन को लेने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास अपना बैंक अकाउंट है और वो एक स्मॉल या छोटा बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है, लेकिन वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन चाहिए, ऐसा कोई एक्सक्लूजन नहीं है कि ये व्यक्ति नहीं ले सकता या वो व्यक्ति नहीं ले सकता। इसमें रिपेयरमैन, ऑटो वाला, फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर, ये सब लोग भी लोन ले सकते हैं। तो ये लोन सबके लिए है। अब बात कर लेते हैं आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है बैंक से लोन मांगते वक्त, और आपको एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी लगाने पड़ेंगे। अगर आप फैक्ट्री डालने की सोच रहे हैं या कोई मशीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको कोटेशन देना पड़ेगा मशीन का, और उसकी परचेज वैल्यू भी बतानी पड़ेगी और वही एप्लीकेशन के साथ लगानी है।
अगर आपने अभी नहीं खरीदी और सोच रहे हैं तो सप्लायर की डिटेल देनी है, मशीन की डिटेल देनी है, उसकी प्राइस की डिटेल देनी है, वो भी आपको एप्लीकेशन के साथ लगानी है। अपना आइडेंटिटी प्रूफ, अपना बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, सर्टिफिकेट, लाइसेंस, अगर आप अपना बिजनेस रजिस्टर करा चुके हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको यहाँ लगाने हैं। चौथा है कैटेगरी प्रूफ। कैटेगरी प्रूफ उनके लिए जैसे कि कोई SC ST है या OBC है तो उनको जल्दी इस लोन का फायदा मिल सकता है अगर वो कैटेगरी प्रूफ लगाएंगे। इसके अलावा वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करना है जो बैंक कहेगा और उसको लगेगा कि ये वो जरूरी है। तो आप अपने बैंक से पूछ सकते हैं, अलग अलग बैंक में इंक्वायरी कर सकते हैं कि उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन जो 4 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। एक बात और, गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत शिशु लोन कर्जकर्ताओं को इंटरेस्ट सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिसमें गवर्नमेंट सालाना के इंटरेस्ट पर 2% तक का सब्सिडी देगी। तो इससे आप जो भी शिशु लोन कर्ज करता है तो उनको इंटरेस्ट में 2% तक की सब्सिडी मिलेगी और उनको जो कि लोन अमाउंट पे करना पड़ेगा, बाद में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी कम पे करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इसमें प्रोत्साहन देने के लिए 2% की सब्सिडी दी जाएगी। आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और कोई भी सजेशन या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें।